बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली कुकिंग विद शहाना जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही आसान और सबको बनानी आती है, लेकिन आज मैं उसे किस तरह से तैयार करती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी और उसके बाद मैं उससे एक रेसिपी मज़ीद तैयार करूँगी, यानी कि आज मैं 2 रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाऊंगी एक ही वीडियो के अंदर। तो चलें फिर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ जी। तो आज मैं सबसे पहले आपको मकई की रोटी बनाना सिखाऊंगी। मकई की रोटी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 3 कप मकई का आटा लिया और आटे को मैंने अच्छे से छान लिया, क्योंकि आपने जो भी डो रेडी करना हो, चाहे वो मैदे का हो या आटे का हो या मकई जो भी हो, अगर आप उसको अच्छे से छान लेंगे तो फिर आपकी डो बहुत ही अच्छे से तैयार होगी। तो इसलिए मैंने ये मकई के आटे को अच्छी तरह से छान लिया और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए बारीक छलनी का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे आटा बहुत अच्छा फ़ाइन जो है वो छन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पानी लिया जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी है और मैं इसमें ऐसे ही शामिल करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितनी स्टीम आपको दिखाई दे रही होगी और मैं बहुत एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। क्योंकि इसमें गर्म पानी ही का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो आटा है वो अच्छे से गूँधेगा नहीं। तो यहाँ पर इसलिए आपने गर्म खोलते हुए पानी का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन जब आपने आटे में पानी का इस्तेमाल करना है तो आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों पर पानी गर्म लग जाए। तो यहाँ पर मैंने भी बहुत एहतियात से पानी इस्तेमाल किया, थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें मैंने शामिल किया। और यहाँ पर बस आपने आटे को, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी बहुत अच्छी मुलायम सी तैयार हो, तो फिर आपने आटा बहुत अच्छा सा ही गूँधना है। और उसको गूँधने के लिए जब हम आटे को इस तरह मिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद हथेली की मदद से इसको, ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे नीचे इसको मैं रगड़ रगड़ कर, यानी कि जैसे हथेली से मसल मसल कर मैं इसको गूंद रही हूँ। और इसका यही तरीका है कि जब आप हथेली से इसको अच्छे से मसलते हैं तो ये बहुत अच्छे से हमारा आटा जो है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर तैयार किया। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक ये रोटियों का रुमाल है जिसको मैंने 4 तहों में कर कर लपेट लिया और उसके बाद मैंने इसको पानी से अच्छी तरह से गीला कर लिया और निचोड़ दिया मैंने इसको। और यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया मकई के आटे का, जितनी मुझे रोटी का साइज़ चाहिए था उतना मैंने ले लिया। आपने भी जितना आपको बड़ा या साइज़ रखना हो या छोटा उतना ही पेड़ा आप ले सकती हैं। मैंने एक नॉर्मल साइज़ का एक पेड़ा ले लिया, इसको मैंने हाथों की मदद से गोल कर लिया और अब इस गीले कपड़े के ऊपर मैंने इसको रख दिया और हाथों की मदद से मैं इसको फैला लूँगी। यानी कि यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से इस पर फैला लूँगी। अमूमन लोग इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही तरीके से इसको तैयार करती हूँ। मुझे यही कन्वीनियंट लगता है कि बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है। बस यहाँ पर यह है कि कपड़ा आपने जो रोटियों का रुमाल रखना है वो ज़रा थोड़े से मोटा हो, यानी कि कपड़े की थोड़ी सी मोटाई हो, तभी आपको ये पकड़ने में आसानी होगी। वरना अगर पतला कपड़ा होगा तो फिर जैसे ही आप इसको हाथ में रखेंगे तो फिर आपकी रोटी जो है वो टूट सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने 4 तहों में ये कपड़ा किया और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से इस पर फैला दिया। तो ये देखें बिल्कुल भी इसमें कोई क्रैक ऐसी चीज़ नहीं आ रही। और यहाँ पर हमने आटा भी अपना बहुत अच्छा सा गूँधा हुआ था। अब मैं हाथ पे रख कर इसको, जो हमारा पैन है जिसमें मैंने इस रोटी को तैयार करना है, जो ऑलरेडी मैंने चूल्हे पर रखा हुआ था, उसके ऊपर मैं इसको रख दूँगी। और जब ये गीला कपड़ा मैं ऊपर से उठाऊँगी तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी बिल्कुल भी ना तो टूटेगी और ना ही इसमें कोई क्रैक आएगा। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये देसी घी जो पिघला हुआ है मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। पहले इसकी एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी, फिर मैं इसको आसानी से टर्न कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड पक चुकी है और मैंने इसको साइड इसकी चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी का कलर कितना बेहतरीन और प्यारा आया है। इस पर भी मैं इस साइड पर भी इसको घी लगा दूँगी, जिससे अच्छी तरह से पक जाएगी। मकई की रोटी को मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मोटाई में बनाते हैं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा पतला ही रखा, क्योंकि अंदर से भी इसे कुक होना है। और यहाँ पर आपने फ्लेम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची होगी। तो ये है कि जब ये वाली रोटी बनाई जाती है तो इसके लिए फ्लेम को हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखते, बल्कि इसको दरमियानी आंच पर ही हमें पकाना होता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी रोटी इस वक्त बिल्कुल तैयार है। इसका कलर देखिए आप कितना प्यारा और बेहतरीन आया है, और ये देखने में जितना प्यारा लग रहा है यकीन जानिए खाने में उतनी ही मज़ेदार है। और ये आप इसके दोनों साइड्स देख सकते हैं कि मैंने इसको
कितने अच्छे तरीके से तैयार किया है। और अब मैं आपको ये प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप मेरी मकई की रोटी की फ़ाइनल लुक। अब यहाँ पर एक दूसरी रोटी भी मैंने उसी तरह ही कपड़े पर रखी और उसको मैंने ऐसे ही कपड़े पर रख कर इस पैन में फैला दिया और इसको भी मैं इसी तरह से ही टर्न करूँगी। जब एक साइड इसकी पक जाएगी तो फिर मैं इसको साइड चेंज करके तो इसके ऊपर मैं घी लगा दूँगी। यहाँ पर आप ऑयल घी जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी कितनी मुलायम और बेहतरीन सी तैयार हुई है और इसमें बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई क्रैक नहीं है और ना ही ये टूटी है। तो ये इसी वजह से है कि जब हम आटा अच्छे से गूंथते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है। तो उसके बाद उसके अंदर ना तो क्रैक आते हैं ना कुछ। बस ये है कि हम लोग ज़रा क्योंकि रूटीन में ये रोटी तैयार नहीं करते इसलिए हमें इसको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। जिस तरह गांव में आप लोगों ने देहात में लोगों को देखा होगा कि वो हाथों से ही इसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इससे इतना बासानी इस तरह नहीं कर सकते तो मुझे ये कपड़े पर रख कर रखना ही कन्वीनियंट लगता है। तो मैं ऐसे ही इसको बना लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा ये तरीका पकाने का पसंद आया होगा और आप भी इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। और आप मेरी रोटी की ये फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी सी तैयार हुई है। और इसी तरह मैंने तमाम की तमाम रोटियां जो थी वो रेडी कर ली। 2 मैंने आपको दिखा दी और बाकी मैंने तमाम तैयार कर ली हैं। अब इसके साथ जो रेसिपी हम तैयार करेंगे मेन वो चीज़ है, क्योंकि ये तो रोटी बनाना भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस रोटी के साथ जो मैंने रेसिपी बनानी है वो है मकई के लड्डू। यानी कि इस रोटी से मैं आपको बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही नट्स वाले जो है वो यानी कि उनमें नट्स का भी इस्तेमाल होगा, बहुत ही बेहतरीन से लड्डू मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें फिर देखते हैं कि अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है। तो ये रोटियां तो सारी मैंने आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी रेडी कर ली हैं। इसके बाद मैंने एक परात ली, एक बड़ा सा बर्तन लिया, क्योंकि मुझे इसमें इन तमाम रोटियों को छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्टील की एक परात बड़ी सी ले ली, उसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे पीसीस इस रोटियों के कर लिए। मेरे पास तकरीबन ये 5 रोटियां तैयार हुई थी। जितना आटा मैंने गूंदा था 3 कप, उससे मैंने 5 रोटियाँ रेडी कर ली। और उसके बाद तमाम रोटियों को मैंने छोटे छोटे पीसीस में जो है वो तोड़ लेना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बस इसी तरह आपने छोटे छोटे पीसीस में कर लेना है। तो इसी तरह क्योंकि हमारी जो लड्डू हमने तैयार करने हैं इस मकई की रोटी से, तो इसके लिए हमें इनको छोटे पीसेस में ही करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम की तमाम रोटियां जो थी उनको इसी तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। अब इसके बाद इनमें इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि हमें इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है। जी, इसके बाद इसके अंदर हमने 2 कप ब्राउन शुगर, जिसे शक्कर भी कहा जाता है, तो वो आपने इसके अंदर, ये देसी शक्कर है जो कि बहुत ही खाने में मज़ेदार होती है, वो मैंने 2 कप इसमें शामिल कर दी। और इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ शामिल कर दी और 150 ग्राम बादाम थे जिनको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया। और 50 ग्राम मैंने इसके अंदर किशमिश थी जिसको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ किया और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और 50 ग्राम ये सूरजमुखी के बीज हैं जो बहुत ही मज़े के लगते हैं इसके अंदर, वो भी मैंने साफ़ करके इसके अंदर अच्छे तरीके से शामिल कर दिए। अब यहाँ पर ये 150 ग्राम नारियल है जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसके बाद ये 2 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए थे, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। ये भी इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। अब ये घी था, देसी घी है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब बनता है, क्योंकि ये जमा हुआ था तो जब ये मेल्ट हो जाएगा तो तकरीबन ये 3 टेबलस्पून के करीब बन जाएगा। तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने जो रोटियाँ थी वो भी घी में ही तैयार की थी, लेकिन इसको बाइंडिंग करने के लिए थोड़ा सा नट्स को भी थोड़ी सी चिकनाहट के लिए यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो वो इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हाथों की मदद से मैंने इसको इतना मसलना है कि जिसमें हमारी रोटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा और भी छोटी हो जाएं, यानी कि जो हमने तोड़ी थी उससे भी ये हाथों की मदद से इसको मैं मसलती जाऊँगी और ये भी छोटी इसमें होती जाएगी, क्योंकि हमने इसके लड्डू तैयार करने हैं तो हमने इसको बहुत ही छोटा करना है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम नट्स, शक्कर, हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई थी। अब मैं इसका लड्डू तैयार करूंगी, तो उसके लिए मैंने हाथों के अंदर एकदम मतलब नॉर्मल साइज़ का मैंने मिक्सचर लिया और इसको दोनों हाथों में रखकर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इसको दबाना शुरू किया, क्योंकि हमने इसकी बाइंडिंग अच्छी करनी है तो तभी हमारा लड्डू अच्छा तैयार होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये बहुत ही अच्छा सा ये तैयार कर लिया है और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस वक्त ये हमारा बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह से मैंने तमाम के तमाम लड्डू जो थे मकई के
रोटियों के वो मैंने तैयार कर लिए। और आप मेरी ये फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि ये देखने में कितने बेहतरीन है। यकीन जानिए खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सी सौगात है। क्योंकि मकई का आटा तो हमें सर्दियों में ही अमूमन मिलता है, तो इस वजह से आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब ये मैं आपको अंदर से तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। आप इसकी बाइंडिंग चेक कीजिए कि ये कितने अच्छे और बेहतरीन तैयार हुए हैं। और आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।